हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। पिछले वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, 94वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक रूप से एंट्री दी गई है? तो इसका आंसर होगा कुंजांगल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए तमिल फिल्म कुंजांगल को आधिकारिक रूप से भारत की ओर से भेजा गया है। साल 2021 के लिए ऑस्कर अवार्ड इवेंट 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में है, वहां आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह फिल्म नीदरलैंड में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में टाइगर अवार्ड भी जीत चुकी है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर नयनतारा और विघ्नेश शिवन हैं और इसे निर्देशित किया है विनोद राज पीएस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक का अब नया नाम हो गया है। ये नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मेटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कंपनी के कनेक्ट इवेंट में घोषणा किया कि कंपनी का अब नया नाम मेटा होगा। और फ्रेंड्स, फेसबुक की स्थापना है वो 2004 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में प्याज की नई प्रजाति एलियन निगियनम की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के मलारी गांव के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में यह प्रजाति खोजी गई है। यह समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। उत्तराखंड से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। इसकी दो राजधानी है, देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड दो राजधानियों वाला 5वां राज्य बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? इसका आंसर होगा अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने संभव 2021 की शुरुआत की। देश की आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने और नए उद्यमियों के बनाए गए नए उत्पाद और सेवाओं संबंधित व्यवसाय या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल की किस नेता को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अनीता आनंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी और विश्वव्यापी यह कार्यक्रम है और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया। ओडिशा से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे हॉकी इंडिया का 10 साल के लिए स्पॉन्सरशिप ओडिशा ही करेगा और राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है। इसी तरह घर घर में 24 घंटे पीने का शुद्ध जल उपलब्ध कराने में पुरी पहला शहर बना था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शक्तिकांत दास, जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत सरकार ने शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 शीर्षक से विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें 146 देश के बीच धन सृजन और वितरण को मापा गया है। इसमें 1995 से 2018 तक 20 साल की अवधि को लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार
वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शहर ने हाल ही में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा कोच्चि। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया है। वहीं सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम नाम की बुक लॉन्च की गई। ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा सलमान खुर्शीद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसमें अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व हिंदू राष्ट्र के विचार तथा मुस्लिमों को लेकर विस्तार से कई बातें कही गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा इटली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। यह उनकी 8वीं G20 बैठक है। पिछले साल G20 की शिखर बैठक कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअली हुई थी। उसकी मेजबानी सऊदी अरब ने किया था। यहाँ बात इटली की हुई है तो इटली जिसकी कैपिटल है रोम और इसके अभी पीएम है मारियो द्राघी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन कहाँ उद्घाटन हुआ? इसका आंसर है नैनीताल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नैनीताल जिले के लाल कुआं क्षेत्र में इस अरोमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित अरोमिक गार्डन है ये, और यह 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 140 विभिन्न सुगंधित फूलों और प्रजातियां लगाई गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान के द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गरुड़ एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप से सभी मतदाता केंद्रों को डिजिटली मैपिंग किया जाएगा। इस ऐप से चुनाव कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है तो वर्तमान में इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में 2 और नई टीमें शामिल हो गई हैं। ये टीमें कहाँ की हैं? तो इसका आंसर होगा लखनऊ और अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने MK-54 टॉर्पीडो किस देश से खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत ने नौसेना के लिए MK-54 टॉर्पीडो को खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है और दोनों देशों के बीच 423 करोड़ का कुल करार हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा अभिनेता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कन्नड़ सुपरस्टार के तौर पे जाने जाते थे और वे अपने प्रशंसकों के बीच अप्पू नाम से विख्यात थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका आंसर होगा 9वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन तथा तीसरे स्थान पे स्वीडन रहा और यह रिपोर्ट लंदन एंड पार्टनर और डीलूम सीओ द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत जो है वो 9वें स्थान पे रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोविज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा मनोज वाजपेयी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। छोटे मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए फ्लोविज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी बने हैं।
और इसके अंतर्गत वो बिजनेस को ले सीरियसली अभियान को भी बढ़ावा देंगे। और बात यहाँ मनोज वाजपेयी की हुई है, तो अभी हाल में इन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म भोसले के लिए मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इसका आंसर होगा गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गुजरात सरकार ने श्रमिकों को रियायत दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे औद्योगिक श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% या 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोक लगाना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 17 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है और इस मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर। और बात डीआरडीओ की हुई है, तो डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं, जैसे डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा उपग्रह को विकसित किया। इसी तरीके से देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी को डीआरडीओ ने ही बनाया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर शयांक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा ही किया गया। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को डीआरडीओ ने ही विकसित किया। इस तरह डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर एंड इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा वैभव पुरंदरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ISI जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की एक आंतरिक और बाह्य खुफिया एजेंसी है जो सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। चीन का नया भूमि सीमा कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। चीन का यह कानून उन 14 देशों की सीमाओं पर लागू होता है जो चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? तो इसका आंसर होगा गो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गो फर्स्ट जिसका पहले नाम था गो एयरलाइन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शारजाह के लिए अपनी सीधी उड़ान शुरू कर दिया है और इसे गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और इससे संयुक्त अरब अमीरात और कश्मीर के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन की विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा 1 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका स्थापना हुआ था 2010 में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ब्रुनेई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया
जो कि आसियान के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, के निमंत्रण पर आभासी 18वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की। वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी की तीसरी वर्षगांठ के रूप में आसियान नेताओं ने 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है। बात यहाँ ब्रुनेई की है, तो ब्रुनेई, उसके कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान, इसकी करेंसी है ब्रुनेई डॉलर और राष्ट्रपति हैं हसनल बोलकिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वीकली करंट अफेयर्स का यह अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किए गए किस मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा हर घर दस्तक अभियान। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में जो जिले पिछड़ गए हैं उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई यह कार्यक्रम है और इस कैंपेन के द्वारा घातक बीमारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जाएगा। तो वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।